दोस्तों, दुबई के शानो शौकत के बारे में तो आप सब लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हो। दुबई के शाही खानदान कह लें या दुबई की हुकूमत कह लें, उसके पास इतना ज्यादा पैसा है कि ये लोग दुबई के अंदर अजीबो गरीब किस्म की इमारतें खड़ी करते रहते हैं, जिन्हें हम मेगा स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों कि इन मेगा स्ट्रक्चर्स के ऊपर ये लोग बेशुमार दौलत खर्च करते हैं। क्या बुर्ज अल खलीफा, क्या बुर्ज अल अरब, क्या दुनिया का सबसे डीपेस्ट पूल। इमारतों की बात की जाए तो दुनिया के कई रिकॉर्ड्स जो हैं वो सिर्फ दुबई के अंदर ही मौजूद कई इमारतों के पास हैं। अब इन मेगा स्ट्रक्चर्स में एक और इंतहाई यूनिक किस्म के मेगा स्ट्रक्चर का इजाफा होने वाला है। ये मेगा स्ट्रक्चर होगा चांद, जी हाँ मून, जिसे कुछ लोग अर्थ या जमीन का कजन भी कहते हैं। कनाडा की एक कंपनी दुबई के अंदर एक ऐसा ह्यूज किस्म का मेगा प्रोजेक्ट खड़ा करने वाली है कि जिसे देखकर लोग हैरान परेशान रह जाएंगे। ये मेगा स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे दिखेगा जैसे 14वीं का चांद होता है। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको इस इंतहाई हैरत अंगेज किस्म के मेगा स्ट्रक्चर के बारे में कई इंतहाई अजीबो गरीब, फैसिनेटिंग और हैरत अंगेज किस्म की मालूमात से आगाह करूंगा और आपको इस मेगा प्रोजेक्ट की सैर भी करवाई जाएगी। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो जरा टिक कर बैठिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम जाया किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दुबई के अंदर तामीर किए जाने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट की बानी कंपनी है मून वर्ल्ड रिजॉर्ट्स। ये कैनेडियन कंपनी है जो इससे पहले भी कई इंतहाई हैरत अंगेज किस्म के मेगा प्रोजेक्ट्स दुनिया में तामीर कर चुकी है। दुबई के अंदर इस फुल मून या जिसे हम 14वीं का चांद कहते हैं, इस मेगा स्ट्रक्चर की तामीर के लिए जो इनिशियल बजट अखज किया गया है वो है 5 बिलियन यूएस डॉलर्स, 5 अरब अमरीकी डॉलर। पाकिस्तानी करेंसी की बात की जाए तो ये मोटा मोटा 1100 अरब से 1200 अरब पाकिस्तानी रुपयों के बराबर की रकम बनती है। फुल मून का ये रेप्लिका 735 फुट ऊंचा होगा। कुछ लोगों का इस प्रोजेक्ट के बारे में ख्याल ये है कि ये स्फीयर या ये गोल दिखने वाला मेगा प्रोजेक्ट लास वेगस के मशहूर जमाना MSG स्फीयर की तरह का दिखता होगा। मेरे जाती अंदाजे में इन दोनों प्रोजेक्ट्स में जमीन आसमान का फर्क होगा। MSG स्फीयर बिल्कुल अलग से बना हुआ है, उसके आउटर सारे का सारा शीशा है। दुबई के इस फुल मून प्रोजेक्ट को जो शेप दी जाएगी वो होगी पूरे के पूरे चांद जैसी। दुबई की हुकूमत की कोशिश ये है कि इस मेगा प्रोजेक्ट में या इस फुल मून रिजॉर्ट में दुनिया की हर किस्म की लग्जरी प्रोवाइड की जाए। हर किस्म की फैसिलिटीज आपको इस एक रिजॉर्ट में बाआसानी अवेलेबल होंगी। साथ ही साथ आपको इस रिजॉर्ट के अंदर एक ऐसा भी एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा जैसे आप चांद की सैर कर रहे हैं किसी सैटेलाइट के अंदर बैठकर। मून लैंड रिजॉर्ट्स कंपनी के मुताबिक ये एक रिजॉर्ट आपको ऐसा एक्सपीरियंस फराहम करेगा कि जैसे आपने चांद की सैर की है बगैर किसी रॉकेट में बैठे हुए और खला में जाए बिना। इस बात की सबसे प्राइम एग्जांपल है लो ग्रेविटी वॉकिंग। हम सब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि चांद के ऊपर ग्रेविटी का पुल काफी कम है एज कम्पेयर टू अर्थ, यानी कि चांद की कशिशे शकल जमीन की कशिशे शकल के मुकाबले में कमजोर है। तो चांद पर जो चलने का एक्सपीरियंस है वो जमीन पर चलने के एक्सपीरियंस से काफी ज्यादा डिफरेंट है। ये रिजॉर्ट आपको प्रोवाइड करेगा वो चांद के ऊपर लो ग्रेविटी में चलने का एक्सपीरियंस। इस रिजॉर्ट में एक स्पेशल जगह बनाई जाएगी जिसे नाम दिया जाएगा लूनर कॉलोनी का। ये वो जगह है जहां पर ना सिर्फ आप मून वॉकिंग का मजा उठा सकते हैं, साथ में इस सारे एरिया की सरफेस को वो शेप दी जाएगी, वो कंडीशंस दी जाएंगी जो कि आपको चांद की सरजमीन के ऊपर एक्सपीरियंस होती हैं या देखने को मिलती हैं, जैसे कि छोटे मोटे गड्ढे, चांद की तरह की दिखने वाली मिट्टी और बहुत कुछ। दुबई के शाही खानदान को इस मेगा प्रोजेक्ट को बनाने का ख्याल आया कोविड के फौरन बाद। दुनिया से जैसे ही कोविड का खात्मा हुआ, यानी कि दुनिया भर में कोविड की वैक्सीन आई, तो सयाहों की या टूरिस्ट की एक बहुत बड़ी खेप ने दुबई का रुख किया। इन टूरिस्ट की वजह से दुबई की हुकूमत ने कमाया 5 बिलियन यूएस डॉलर्स का नफा या मुनाफा। इसी के साथ साथ दुबई के नेबरिंग कंट्री कतर में इस वक्त फुटबॉल का आलमी कप जारी है। फुटबॉल मैचेस को देखने आने वाले शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद को इस छोटे से मुल्क में अकोमोडेट करना तकरीबन नामुमकिन है। सो फुटबॉल के मद्दाहों की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त दुबई में भी रिहाइश पजीर है। ये लोग दुबई से ट्रेवल करते हैं, कतर फुटबॉल का मैच देखते हैं और उसके बाद कतर से वापस ट्रेवल करके दुबई आ जाते हैं। इन फुटबॉल फैंस की अकोमोडेशन और इनकी ट्रैवलिंग की मद में भी
दुबई की हुकूमत ने ठीक ठाक नोट छापे हैं। ये सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी देखकर दुबई के शाही खानदान ने सोचा कि अब वो वक्त है कि दुबई में एक नया मेगा प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया जाए और ये प्रोजेक्ट डील करता हो लोगों को रिहाइश देने में। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये फुल मून प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पर एक रिजॉर्ट होगा जहां पर आकर लोग स्टे कर पाएंगे। दुबई मून रिजॉर्ट के अंदर प्राइवेट लग्जरी यूनिट्स भी होंगे जिन्हें नाम दिया गया है स्काई विलास का। इन विलास का टोटल नंबर है 300 यानी के 300। जो लोग इन विलास को अफोर्ड कर सकते हैं वो डेफिनेटली आकर इन विलास को रेंट के ऊपर एक्वायर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मालदार असामी इन प्राइवेट विलास में से किसी विला को खरीदना चाहती है तो उसके पास ये भी ऑप्शन मौजूद होगी। ये विलास प्राइवेट रेजिडेंशियल सेटअप को भी अकोमोडेट करेंगे। हर एक प्राइवेट विला 2000 स्क्वायर फुट के एरिया के ऊपर फैला हुआ है या तामीर किया गया है। अगर आप दुबई मून रिजॉर्ट में एक ये प्राइवेट विला खरीद लेते हैं तो आपको इस रिजॉर्ट की प्रीमियम मेंबरशिप लाइफ टाइम के लिए दे दी जाएगी, यानी कि आप इस रिजॉर्ट में रहें भी और इसकी सारी फैसिलिटीज से मुफ्त में फायदा उठाएं। इस रिजॉर्ट के अंदर एक इंतहाई स्टेट ऑफ द आर्ट स्पा है, एक अल्ट्रा मॉडर्न नाइट क्लब है, शानदार किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं और स्पेस के हर एक एक्सपीरियंस से फुली इक्विप्ड कई दीगर प्रोजेक्ट्स भी हैं। इस रिजॉर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर भी बनाया गया है। ये कन्वेंशन सेंटर अकोमोडेट करता है 5000 लोगों को एट ए टाइम। यहाँ पर प्लान किया जा रहा है कि स्पेस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेज मुनक्किद की जाएं, वर्कशॉप्स को स्केड्यूल किया जाए और इन दो फील्ड से रिलेटेड डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज को इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर परफॉर्म किया जाए। इसके अलावा आने वाले सालों में इस जगह को दुनिया भर के बड़े स्पेस हब्स में से एक के तौर पर भी देखा जा रहा है। दुबई की हुकूमत का इरादा ये है कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज अपने मुस्तकबिल के स्पेस मिशंस की तमाम तर तैयारी, इन मिशन से रिलेटेड तमाम तर होमवर्क, हत्ता के एस्ट्रोनॉट्स की भी तमाम तर ट्रेनिंग दुबई के इस एक रिजॉर्ट में ही आकर करें। इस मेगा प्रोजेक्ट के को फाउंडर्स का कहना ये है कि ये एक मेगा प्रोजेक्ट दुबई को कई मल्टीपल फील्ड्स में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। ये मेगा प्रोजेक्ट टूरिज्म को भी डील करेगा, इंडस्ट्रीज को भी, एग्रीकल्चर को भी, साइंस और टेक्नोलॉजी को भी, एजुकेशन को भी, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और साथ में कमर्शियल और प्राइवेट रेजिडेंशियल एक्टिविटीज को भी। तो आने वाले सालों में ये एक जगह रियल स्टेट मैमथ बनेगी। सिर्फ इस एक मेगा प्रोजेक्ट को लेकर ये बात भी कही जा रही है कि ये एक मेगा प्रोजेक्ट दुबई मून रिजॉर्ट ये दुबई में आने वाले टूरिज्म को डबल कर देगा। इस एक प्रोजेक्ट के लिए आने वाले टूरिस्ट की तादाद पूरे मिडल ईस्ट और पूरे नॉर्थ अफ्रीका के तमाम तर टूरिस्ट स्पॉट से ज्यादा होगी। इस प्रोजेक्ट को जीरो से लेकर मुकम्मल कंप्लीट करने में टोटल 2 साल का अरसा लगेगा। एक मर्तबा ये प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो गया तो ये सालाना बुनियाद पर 10 मिलियन टूरिस्ट को अकोमोडेट कर पाएगा। आसान जुबान में दुनिया भर से 1 करोड़ लोग हर साल इस एक टूरिस्ट स्पॉट को देखने आ पाएंगे और उन्हें इजीली अकोमोडेट भी किया जा पाएगा। इस रिजॉर्ट का जो लूनर कॉलोनी का एरिया है वो हर साल 2.5 विजिटर्स को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी रखता है, यानी कि हर साल 25 लाख विजिटर्स या टूरिस्ट। इस मेगा प्रोजेक्ट की जो बानी कंपनी है उसका ये भी कहना है कि वो दुनिया भर में मिसाल के तौर के ऊपर यूरोप, एशिया पैसिफिक, नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट की कई दूसरी जगहों के ऊपर इस किस्म के मेगा प्रोजेक्ट्स को तामीर करने का प्लान बनाकर बैठी हुई है। इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन